बाबुल दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होने वाला एक तारीखी शहर है। बख्त नसर का तामीर करदा शाही महल और बाबुल के मुअल्लक बाग कदीम फन तामीर के बेहतरीन नमूने थे, वो भी इसी शहर में मौजूद हैं। और आपने शहर बाबुल के हवाले से बहुत सारी बातें सुनी होगी। आपने बाबुल के जंगलात के बारे में सुना होगा, बाबुल के मुअल्लक बागात के बारे में सुना होगा और बाबुल की उस औरत के बारे में भी सुना होगा जिसके नाम पर ये शहर तामीर किया गया। या इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि बाबुल के मुअल्लक बागात को दौरे कदीम के अजायबात आलम में शामिल किया जाता है। हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों की कहानी भी जो कि कुरान पाक में मौजूद है, इसी बाबुल शहर और बाबुल के खंडरात से मिलती जुलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको शहर बाबुल के बारे में दिलचस्प मालूमात के बारे में बताएंगे और चंद एक तारीखी हकायक के हवाले से भी आगाह करेंगे। अंग्रेजी में शहर का नाम बेबीलोन और मुल्क या सल्तनत का नाम बेबीलोनिया कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी उस डिटेल के बारे में बताएंगे जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। आपने मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ दौरानिये में सुन रखे होंगे, लेकिन एक ही वीडियो में मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपने नहीं सुनी होगी। बाबुल को बाबल और बाबिल भी कहा जाता है। बाबुल बेबीलोन मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक का एक शहर है जो सल्तनते बाबुल और कुल्दानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ये मौजूदा बगदाद से 55 मील दूर बजानिब जुनूब दरियाए फरात के किनारे आबाद था। 4000 साल कबल मसीह की तहरीरों में इस शहर का तज़किरा मिलता है। 175 कबल मसीह में बाबिलोनिया के बादशाह खमूर राही ने इसे अपना पाया तख्त बनाया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर बन गया। इस बादशाह के बारे में, इस नाम के बारे में हम्मुराबी भी नाम इसका गिना जाता है। इसके बाद 699 कबल मसीह में बादशाह बनु कदनसर या बख्त नसर दोम ने इसे दोबारा तामीर करवाया। पुराना शहर दरियाए फरात के मशरकी किनारे पर वाक़े था और आबाद था। बख्त नसर ने दरिया पर पुल बनवाया और मगरबी किनारे का एक वसी इलाका भी शहर की हुदूद में शामिल कर लिया। इसके अहद में शहर की आबादी 5 लाख के करीब थी। मुअल्लक बागात जिनका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है, इसी बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनवाए थे। 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल पर कब्जा कर लिया। 275 कबल मसीह में इस शहर का जवाल शुरू हुआ और नए तिजारती मराकज़ कायम होने से इसकी अहमियत खत्म हो गई। अब इसके सिर्फ खंडर बाकी हैं। बाबुल का जिक्र हारूत और मारूत दो फरिश्तों की कहानी के साथ साथ कुरान पाक में भी मौजूद है। अंग्रेजी में शहर का नाम बेबीलोन और मुल्क या सल्तनत का नाम बेबीलोनिया कहलाता है। मुसलमान तारीखदानों और जोग्राफिया के मुताबिक बाबुल का शहर इस्लाम की आमद से तवील अरसा कबल तबाह कर दिया गया था। बाबुल की जगह के बारे में कहा जाता है कि सन 400 हिजरी में अब्बासियों के दौर में एक छोटा सा गांव बाबुल के नाम से मौजूद था। इब्न नौफल ने भी इसके वजूद का जिक्र किया है। उनके मुताबिक इसकी इमारतों को इराक में सबसे कदीम समझा जाता है। ये बादशाहों ने बतौर दारुल हुकूमत तामीर करवाया था। इनके जानशीनों ने भी दारुल हुकूमत के तौर पर इसे इस्तेमाल किया था। अबुल फदा कहते हैं और लिखते हैं कि यही वो शहर था जिसमें नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। आजकल खंडरात के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। ताहम खंडरात के दरमियान में एक छोटा सा गांव अब भी मौजूद है। याद रहे ये वही शहर है जिसमें सिकंदर यूनानी 32 साल की उम्र में 323 कबल मसीह में इस दुनिया से रुखसत हुआ था। ये वही सिकंदर है जिसके बारे में मशहूर है कि उसने आधी से ज्यादा दुनिया को फतह किया था। बात हो जाए सल्तनत बेबीलोनिया के बारे में। सल्तनत बाबुल जिसको बेबीलोनिया भी कहते हैं, इन दो सल्तनतों का नाम है जो जनूबी मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक में कायम हुई। पहली सल्तनत कदीम बेबीलोनिया का दौर तकरीबन 1750 ता 1200 कबल मसीह का है। इसका बानी हम्मुराबी था, जबकि नया बेबीलोनिया या कुल्दानी सल्तनत का दौर है जो 6वीं सदी कबल मसीह में शाह नीबू पुलसार ने अशूरी सल्तनत के खंडरों पर कायम की और जिसे शाह बनु कदनसर ने या बख्त नसर ने उरूज बख्शा। इन दोनों ही सल्तनतों का दारुल हुकूमत बाबुल था। 539 कबल मसीह में साइरस आजम ने बाबिलोनिया को सल्तनत फारस यानी ईरान में शामिल कर लिया। बाबिलोनिया अपने अहद का मुहज्जब तरीन मुल्क था।
यहाँ की जुबान मौजूदा सामी जुबानों यानी इब्रानी और अरबी की माँ थी। इसका रस्मुल खत मीकी या पिकानी सहगोशी दुनिया के कदीम तरीन खतों में शुमार होता है। लोग मुजाहिर परस्त थे, लेकिन उन्हें मजहब से ज्यादा दुनिया से दिलचस्पी थी। उन्होंने देवी देवताओं के माबद भी बनाए, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा पुरशिकवा शहर और बागात तामीर किए। बख्त नसर का तामीर करदा शाही महल और मुअल्लक बागात कदीम फन तामीर के बेहतरीन नमूने थे। बाबुल के लोग इल्म रियाजी के माहिर भी थे। सबसे पहले उन्होंने ने इल्म हियत को साइंस का दर्जा दिया था। शहर बाबुल में चाहे बाबुल की भी बात की जाती है, यानी दुनिया के कदीम तरीन आसार में चाहे बाबुल भी शामिल है। इस कुएं का जिक्र कुरान मजीद के अलावा बाबुल में भी आया है और बाइबल में भी आया है। अब जबकि बाबुल शहर ही नहीं रहा, इस कुएं के वजूद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाबुल कहाँ है? बाबुल का कुआं किस नौयत का था? हारूत मारूत जिनका नाम चाहे बाबुल के साथ साथ लाजमो मलजूम की सूरत रखता है, उनके शहर की कैफियत क्या थी और खुद शहर क्या है? यानी उनके जादू की कैफियत क्या थी और खुद जादू क्या है? चाहे बाबुल और उसके कवायद समझने के लिए इस किस्म के मुतअद्दिद सवालात जहन में उभरते हैं। कुरान मजीद का बयान इस हवाले से क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की तवील तरीन आयत 102 का तर्जुमा नकल करते हैं, जिसमें इन बेशतर उमूर का जिक्र मौजूद है। और ये लोग उस इल्म के पीछे लग गए जो सुलेमान की बादशाहत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, अलबत्ता शैतान कुफ्र किया करते थे। वो लोगों को सहर की तालीम देते और वो इस इल्म के पीछे लग गए जो बाबुल में 2 फरिश्तों हारूत मारूत पर उतारा गया था, और वो दोनों किसी को भी नहीं बतलाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो बस एक जरिया इम्तिहान हैं, सो तुम कुफ्र इख्तियार न कर लेना। मगर इन दोनों से वो सीखते जिससे वो खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डालते। हालांकि वो किसी को भी उसके जरिए नुकसान ना पहुंचा सकते थे, मगर हाँ इरादा इलाही से। और ये वो लोग वो चीज सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, और ये खूब जानते हैं कि जिसने उसे इख्तियार किया इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और बहुत ही बुरी है वो चीज जिसके एवज इन्होंने अपने आप को फरोख्त कर डाला। ये वो आयात हैं जिनमें जिक्र किया गया। अब बाइबल के हवाले से अगर बात की जाए तो बाइबल के तफसीली बयान से सरफ नजर करते हुए हम सिर्फ हवाला जात पर इक्तफा करेंगे। अलबत्ता उनकी रिवायत का खुलासा नकल कुफ्र नबाशत के बमिसदाक पेश है। हारूत मारूत 2 फरिश्ते थे। उन्होंने अल्लाह के सामने इंसानों के गुनाहों का मजाक उड़ाया कि तेरी मखलूक हर किस्म के इनाम के बावजूद गुनाह करती है। अल्लाह को उनका तंज पसंद ना आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम दुनिया के माहौल में होते तो यही करते। फरिश्तों ने अपनी असमत का दावा किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर भेज दिया। यहाँ एक हसीन औरत थी जिसका नाम ज़ोहरा था। वो इस औरत के इश्क में मुब्तला हो गए। ये जो वाकया और इसका जो मुब्तला होना था, ये वाकयातन एक आम बात न थी। फरिश्ते उस पर आशिक हो गए। उस औरत ने कहा, वसल की शर्त यह है कि तुम शराब पियो, कत्ल करो और बुतों को सजदा करो। उन पर इश्क का भूत ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने शराब पी, कत्ल किया और बुत परस्ती से भी गुरेज न किया। यानी हैरान कुन हद तक उसकी तमाम की तमाम बातें मानते गए। ये तमाम की तमाम चीजें, तमाम की तमाम बातें एक अजीब सानहा रखती थी। एक ऐसी बात रखती थी जिसके बारे में कोई भी शख्स नहीं समझ पा रहा था कि वाकईतन ऐसा हो सकता है कि फरिश्ते जमीन पर उतरें, वो शराब भी पिएं, कत्ल भी करें और बुतों को सजदा भी करें। लेकिन ऐसा हुआ था। ज़हरा ने फिर हारूत मारूत से आसमान हो जाने का राज दरियाफ्त किया तो उन्होंने ज़हरा को इसमें आज़म सिखा दिया। वो इसकी मदद से आसमान पर चली गई और फरिश्ते राज इलाही अफशा करने के जुर्म में चाहे बाबुल में कैद कर दिए गए। इस जुर्म में वो कयामत तक कुएं के अंदर लटके रहेंगे। सारी दुनिया का धुआं उनकी नाक के एक नतने से दाखिल होकर दूसरे से गुजरता रहेगा। ये रिवायात हैं और ऐसी मुख्तलिफ रिवायात और भी मौजूद हैं। हम दर्जवारा दास्तान को हकीकत के बजाय सिर्फ एक कहानी तस्वुर करते हैं। इसमें हकीकत कम है और अफसानवी रंग ज्यादा, जो अक्ल और दीन दोनों के खिलाफ है। भला फरिश्तों का इश्क सरमस्ती से क्या ताल्लुक? सबसे बड़ी बात यह है कि कुरान मजीद ने फरिश्तों के बारे में गवाही दी है। वो हुक्म इलाही की नाफरमानी नहीं करते और उन्हें जो कुछ हुक्म दिया जाता है वो वही करते हैं। इमाम इब्ने कसीर ने अपनी मशहूर तफसीर इब्ने कसीर में दर्ज बाला वाक़यात नकल करने के बाद लिखा है कि मज़नदे
امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ دراصل کعب احبار کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اور کعب احبار نے صرف اسرائیلی قصوں میں سے نقل کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے ان قصوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کچھ فاسد اور مردود ہے۔ عرب عالم دین شہاب عراقی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص ان قصوں کو مانے وہ اللہ کا منکر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور قصے میں انہیں گناہگار بلکہ شیطان خصلت پیش کیا گیا ہے۔ قاضی ایاز کی رائے بھی یہی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔